आज मैं नहीं बोल रहा हूं, इन किताबों की लर्निंग बोल रही है। जो आप सारी किताबें मेरे हाथों में देख रहे हो, इन सारी किताबों को मैं पढ़ चुका हूं, और वो मात्र 21 दिन में। मैंने अभी एक चैलेंज लिया था, 21 डेज चैलेंज, 1 डे 1 बुक रीडिंग कंसिस्टेंसी चैलेंज। और मैं देखना चाह रहा था कि क्या मैं हर दिन एक किताब पढ़ सकता हूं। और आज वो दिन हो गया है, वो दिन आ गया, और वो मैंने करके दिखाया है अपने आप को। तो आज मैं नहीं बोल रहा हूं, आज ये किताबें बोल रही है, इन किताबों की लर्निंग्स बोल रही है। ये किताबें हमें क्या बोलना चाह रही है, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर। इनके राइटर्स जो है ये बोल रहे हैं कि जो गलतियां हमने अपनी लाइफ में की है, वो गलतियां आप अपनी लाइफ में ना करो। तो मैंने 21 दिन में 21 किताबें पढ़ी है, और उनकी बेस्ट से बेस्ट लर्निंग क्या हो सकती है, उन सबको मैंने एक डायरी में नोट डाउन किया हुआ है। और ये पढ़ने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि वाकई में लाइफ में कुछ अचीव किया है मैंने। इसमें मनी के रिलेटेड बुक्स है, इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स है, इसमें पावर शक्ति से रिलेटेड बुक्स है, इसमें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स है, इसमें हैबिट से रिलेटेड बुक्स है, और ऐसी किताबें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। जैसे कि ये द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड है, द गेटिंग ऑफ साइंस रिच है, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, आप ऐसा क्या काम करके जाओगे जिससे लोग आपकी मृत्यु पर रोएंगे। वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो किताबें आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये सारी की सारी किताबें मैंने मात्र 21 डेज में रीड किए, और मैं इसका सीक्रेट भी आपको लास्ट में बताऊंगा। और मैंने लास्ट में जो बुक पढ़ी थी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इन सारी की सारी किताबों का आधार जिसे माना जाता है वो ये बुक है। इसकी लर्निंग्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और मेरे पास आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है आपको बताने की। लर्निंग्स 21 दिन की जो लर्निंग है मेरी, तो मैं 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैंने बता तो दिया है कि ये सारी किताबें हैं। अब इन किताबों का मैंने एक डायरी में नोट किया है। प्रतिदिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, 21 दिन का एक टाइम टेबल बनाया था कि मुझे किस दिन कौन सी बुक पढ़ना है और उसकी क्या लर्निंग होगी, वो मुझे नोट डाउन करना है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी वो बुक थी द मैजिक। द मैजिक बुक जो है इतनी पावरफुल है, जिसे पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आज जो कुछ भी मेरे पास है मेरी जिंदगी में, उस हर चीज के लिए मुझे धन्यवाद बोलना है, मुझे आभार प्रकट करना है, मुझे उसके लिए थैंकफुल होना है, मुझे उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। तो ये बुक है, रॉन्डा बर्न की बुक है, द मैजिक, हिंदी में जादू नाम है इसका। इसमें बताया गया कि आपको हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, जिससे कि वो चीज आपकी जिंदगी में और अधिक आएगी। और आपके पास जो चीज है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद नहीं बोलते हो, तो जो आपके पास है उसे आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये पहली बुक की लर्निंग है कि आपके पास जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, उसके लिए तहे दिल से इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का और उस एनर्जी का, आपके माता पिता का, सबका धन्यवाद करिए। तो ये पहली बुक की लर्निंग है जिसमें बताया गया है कि आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। दूसरी बुक जो थी वो, उसका नाम है माइंड सेट। बहुत 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 पावरफुल बुक है माइंड सेट बुक। आपको एक बार जरूर 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 रीड करना चाहिए। ये है माइंड सेट। इसमें 2 माइंड सेट के बारे में बात की गई है। एक होता है फिक्स माइंड सेट और एक होता है ग्रोथ माइंड सेट।
कुछ लोग लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और लाइफ की वो हर ऊंचाइयों को छू लेते हैं जो वो चाहते हैं, जो अपने सपनों में देखते हैं। वो होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, जो पॉजिटिव रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे आइडिया होते हैं, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को ध्यान से सुनते हैं, अपनी बात को लोगों के सामने शेयर करते हैं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। और एक माइंडसेट होता है जिसमें इस बुक में बात की गई है, वो होता है फिक्स माइंडसेट, निश्चित मानसिकता, जो नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। कितनी भी अच्छी चीजें उनके सामने रख दो, उसमें बुरी चीज वो ढूंढ के ले आएंगे। कुछ भी अच्छी चीज करने जाओगे, बोल देंगे ये तुझसे नहीं होगा, या तू नहीं कर पाएगा, मतलब उस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। तो हमें कैसा रखना है? ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स की लर्निंग को अपने अंदर उतारना है, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है और अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देना है। ठीक है, डे 2 में मैंने पढ़ी थी माइंडसेट बुक, जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद डे 3 में मैंने पढ़ी थी दीप त्रिवेदी की बुक है ये। इसमें स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है, जिसमें मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करूंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा स्टोरी अभी मेरे को याद नहीं है, पर स्टोरीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एक मोरल उनके अंदर छिपा जाता है, जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। तो स्टोरी में क्या था, एक राजा होते हैं और राजा के दरबार में एक व्यक्ति होता है जो कि संगीत गाता है, तो बहुत अच्छा संगीत गाता है। राजा उसको बोलते हैं कि आपसे अच्छा संगीत तो कोई गा ही नहीं सकता और आपके जैसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। राजा की ये बात सुनकर वो जो संगीतकार थे उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, अभी और इसी वक्त वो इंसान है जो मुझसे अच्छा है और मुझसे कई गुना अच्छा गाता है। राजा के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगी, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे चीजों को जानने के। तो उन्होंने बोला कि कौन है व्यक्ति, मुझे उससे मिलना है, उसे बुलाओ आप राज दरबार में। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं महाराज, वो यहाँ नहीं आएंगे, आपको ही उनके पास जाना पड़ेगा। और बोले तुम ये कैसी बात कर रहे हो कि नहीं महाराज आपको जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो वो गए, अपने जो संगीतकार थे उनके साथ में राजा भी गए और वो जंगल में रहते थे, कुटिया बनी थी छोटी सी, वहीं रहते थे। तो वो जैसे ही वहां पहुंचे तो संगीतकार ने बोला कि महाराज यहीं रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, उनको बोलो कि राजा आए हैं आपसे मिलने, आपका संगीत सुनने। बोले नहीं, वो तभी संगीत की राग अलापते हैं जब उनका मन करता है, वो आपके बोलने पे नहीं करेंगे। राजा जानने के लिए बहुत उत्सुक था, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। रात की 1-2 बज रही थी। संगीतकार के गुरु ने जो राग अलाप किया, जो संगीत उन्होंने छेड़ा, वो सुन के राजा स्तब्ध हो गए, शॉक हो गए, ये क्या हो गया, इतना अच्छा संगीत। उन्होंने बोला अरे संगीतकार तुम क्यों नहीं गा पाते हो ऐसा। उन्होंने बोला कि महाराज मैं जो काम करता हूं आपके आदेश पे करता हूं, और वो जो काम करते हैं वो खुद के आदेश पे काम करते हैं, वो अपने आप की सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही वो करते हैं। तो मोरल ये है कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल के करीब है, जहां पर आपको कोई भारी फोर्स आकर नहीं कर रहा है कोई, तो वही करिए। ये मोरल था। तो इस बुक के अंदर बहुत सारी मोरल स्टोरीज है जो कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है, माइंडसेट को पूरी तरीके से बदल सकती है। उसके बाद चौथी जो किताब थी जो मैंने पढ़ा, इसमें जीत आपकी, शिव खेड़ा साहब की बुक है वो जीत आपकी। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है कि आपका नजरिया ही सब कुछ है, नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। चीजों को देखने का आपका तरीका, आप किस चश्मा से दुनिया को देख रहे हो, तो आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी दुनिया अलग है, क्योंकि सबके नजरिया अलग अलग है। तो बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। इसको आप एक बार जरूर 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 पढ़ें।
मैं जितनी भी किताबें बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, तो सारी किताबों को आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद और मैं बता रहा हूँ, मैंने 5वें दिन 5 AM क्लब पढ़ी थी। 5 AM क्लब क्योंकि रोबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई है ये बुक 5 AM क्लब, जिसमें 20-20-20 रूल के बारे में लेखक बताते हैं। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपको इसमें करना क्या है कि सुबह 5 बजे उठना है और शुरुआत की जो 20 मिनट है इसमें आपको एक्सरसाइज करना है। ऐसी करना है कि आपकी बॉडी से पसीना पसीना आ जाए, इस तरीके की आपको एक्सरसाइज करना है। ये बहुत स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, पर ये लेखक बताते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने इसको फॉलो करते हैं अक्षय कुमार, बराक ओबामा, नवीन जैन, हमारे जो इंडिया के ही है, ये सारे लोग इसको फॉलो करते हैं और इसे विक्ट्री आवर भी बोलते हैं। इससे 20-20-20 रूल है जो 5 से 6 के बीच में लेखक बताते हैं, इसे विक्ट्री आवर बोलते हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो दुनिया की हर एक चीज आप जीत सकते हैं। इसके बाद ये 5:20 से 5:40 में रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं, आपकी जो एक्शन लेने वाले हो उसको कैसे आप प्लान करते हो, प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। और जो 5:40 से 6 के बीच का जो टाइम होता है इसमें बताते हैं कि आप अपनी फील्ड में नॉलेज गेन करिए, आप बुक रीडिंग करिए, आप ऑडियो बुक सुनिए, या आप 5 AM क्लब के मेंबर बन जाइए। ये सारी चीजें करिए तो बहुत पावरफुल है। तो मैं तो ये सारी चीजें फॉलो करता हूँ। 5वीं बुक हो गई। उसके बाद 6ठी बुक कौन सी हमारी, हाँ इसी कड़ी में हमारी 6ठी बुक है, वो है बहुत पावरफुल है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप बहुत 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 लाजवाब ये बुक है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इसकी कुछ लर्निंग है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जिसमें लेखक पहले बोलते हैं कि प्रोएक्टिव बनिए, पहली आदत ऐसी बनाइए प्रोएक्टिव। दूसरे आदत में बताते हैं कि अंत को ध्यान में रखकर काम करिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो अंत को ध्यान में रखकर करिए। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को अंत में ध्यान रखो कि इस वीडियो के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे एक ऐसा नॉलेज मिलने वाला है जो मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। जो बुक्स की लर्निंग क्या होती है वो मुझे सिखा देगा ये। और फिर बाद में बात करें तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करें, मतलब अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बुक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, बुक्स रीडिंग का कीड़ा अपने अंदर जगाने के लिए कि हाँ यार वाकई में ये है किताब और ये ज़िंदगी बदल सकती है, ये मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद इसी में 7वीं बुक है सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड। सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड कौन सी बुक है, ये द सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड। इसमें बहुत अच्छी चीजें दे रखी है, 17 रूल्स दे रखे हैं जो मिलियनियर होते हैं वो कैसे सोचते हैं, और इसमें आपके थॉट और आपका जो पैसे कमाने का जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, गरीब लोग कैसे सोचते हैं। जैसे इसमें पहला जो रूल है वो बताया गया है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, और गरीब लोग मानते हैं कि मेरी जिंदगी में घटनाएं होती है। फिर दूसरा है कि पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे का खेल हारने से बचने के लिए खेलते हैं। तो इसी प्रकार इस बुक में 17 लेसन्स दे रखे हैं, 17 अध्याय है, 17 बेस्ट लर्निंग है जो अमीर लोग और गरीब लोग की जो मेंटेलिटी है उसको दर्शाते हैं। पढ़ना चाहिए, कमाल की है, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 8वीं बुक है कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। कौन रोएगा भाई आपकी मृत्यु पर, ऐसा क्या काम करके जाने वाले हैं आप। मैं तो करके जाने वाला हूं, मैंने तो डिसाइड किया है। सब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी स्टोरी दे रखी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जिसमें बताया गया है कि हमें बहुतायत में हंसना चाहिए, बहुत ज्यादा हंसो, बहुत ज्यादा हंसो, बच्चों से सीखिए और एक गुरु बनाइए। आपकी लाइफ में अभी ये टफ टाइम चल रहा है, एक गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा गुरु बनाइए, शांत रहने की आदत बनाइए, और कंप्लेंट करना बंद करिए, परिवार के साथ खाना खाइए। इस तरीके की इसमें 100 से भी ज़्यादा लेसन्स दे रखे हैं इस बुक में, क्योंकि जिस दिन आप मरोगे ना तो लाखों करोड़ों लोगों को रुला दोगे अगर ये किया तो नहीं किया
तो फिर ऐसे ही मर जाएंगे नॉर्मल लोगों की जगह, और लोग थोड़े दिन बाद हमारे परिवार वाले खुद भूल जाएंगे। पर अगर इसमें लिखी चीज़ें को फॉलो करोगे तो लोग सदियों तक याद रखेंगे, और कितने लोग रोएंगे यू कांट एक्सपेक्ट। अभी रतन टाटा सर हमारे बीच से गए तो पूरा विश्व ने उनके लिए शोक मनाया, तो ऐसा कुछ करना है। 8वीं बुक है द लॉ ऑफ पावर। ये बुक अभी धीरे धीरे मेरी अच्छी फ्रेंड बनने लगी है और मुझे काफी बढ़िया और फेवरेट बुक बनने लगी है। द लॉ ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में शक्ति, पावर, पैसा, नेम, फेम, मनी सब कुछ चाहते हो, इस बुक को एक बार जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। इसमें पहला बताता हूं कैसे आप पावरफुल बन सकते हैं। मेक पीपल डिपेंड ऑन यू, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाइए, तब आप पावर अपने हाथ में रखिए। लोगों से मदद मांग रहे हो तो उनको फायदा दिखाओ। अगर आप लोगों से मदद भी मांग रहे हो तो उसमें उसका फायदा दिखाओ। ये नहीं कि आप अपना फायदा दिखा रहे हो, उसमें उनका फायदा दिखाओ, तो वो आगे आके आपके लिए काम करेंगे। इसी प्रकार इस बुक में 48 नियम दे रखे हैं शक्ति के, जो कि आपको पावरफुल बनाती है। 10वीं किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। अमेजिंग बुक है, अमेजिंग बुक है, अमेजिंग बुक है, क्योंकि मार्गन हाउसल ने लिखी है। इसमें बताया गया नो वन क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है, सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है और अपने अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेता है। और नेवर इनफ, इसमें बताया गया कि नेवर इनफ, कभी भी इनफ नहीं होता है। और भी देखा है कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है कि जब अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो वो धीरे 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत अमेजिंग बुक है, इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद 11वीं बुक है बिल्ड डोंट टॉक, जो कि राज शमानी ने लिखी है। बहुत अमेजिंग बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है। इसमें बताया गया है कि कॉलेज में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है हमें, स्कूलों में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है हमें, जो कि फाइनेंस की नॉलेज है, हेल्थ वेल्थ की नॉलेज है, रिलेशन की नॉलेज है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक के अंदर लिखी है। राज शमानी की बेस्ट बुक है, इंडिया के बेस्ट पॉडकास्टर में से एक है, जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक है वाकई में लाजवाब है। जैसे इसमें बताया गया है, इन्होंने एक चीज दे रही कि धैर्य और निरंतरता होनी चाहिए। अगर सक्सेस चाहते हो तो पेशेंस होना चाहिए और कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। सीखने की आदत बनाइए, सीखते रहिए हर पल, हर समय, हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ, सीखते रहिए। उसके बाद बुक 12वें नंबर पर बुक है पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। सब कुछ वर्तमान में ही है। अगर हमने अपना वर्तमान अच्छा बना लिया तो हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आने वाले डिसीजन हमारे पास्ट के बेस पे लेते हैं, और हमारा अभी जो चल रहा है वर्तमान, यही अगले पल पास्ट होने वाला है। तो अभी अगर अच्छा किया तो पास्ट अच्छा होगा, और पास्ट के बेस पर फ्यूचर के डिसीजन लेने वाले हैं। तो पावर ऑफ नाउ जरूर पढ़िए। उसके बाद है 13वें नंबर है हितोपदेश। हितोपदेश बुक है, वो अंदर रखिए। अभी उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। तो कहानियां भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, तो कहानियां भी हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर पर द पावर ऑफ हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट, आदत ही आपको बनाती है, आदत ही आपसे काम करवाती है। आप नहीं करते हो, आदत ही आपसे काम करवाती है। और हैबिट पैदा होती है, और ये क्या करती है, ब्रेन की जो एनर्जी होती है उसको सेव करती है हैबिट। जैसे हम सुबह जैसे उठते हैं, अगर हमारी आदत है ब्रश करने की, तो फट से उठ के ब्रश करने लगेंगे, बॉडी को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम जॉब करने जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, जैसे टाइम होता है बॉडी ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि यार ये काम नहाना धोना है, लंच करना है, जो भी करना है, वो सारी चीज़ें करते हो टाइम पर और चल देते हो, ये आप आदत से करते हो। इसमें बहुत सारी आदतें दे रखी है जो कि बहुत पावरफुल है। उसके बाद में 15 नंबर की बुक है, जो 15वें दिन मैंने पढ़ी थी, वो बुक पढ़ी थी एलन मस्क की बायोग्राफी पढ़ी मैंने। बहुत पावरफुल, इनकी एक लाइन मुझे बहुत 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 बढ़िया लगती है, और वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उसमें ये एक जो इनका इंटरव्यू ले रहा था कोई रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए डिसाइड कर लेते हो, तो फिर कौन सी चीज़ें होती है जो आपको मोटिवेट करती है
आपको पुश करती है कि आप उसको काम को करो, उस गोल को अचीव करो, आप उस उद्देश्य को पालो। तो बोले कि सॉरी मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया कि आप कौन सी चीजें हैं जो आपको काम करवा लेती है। तो वो बोलते हैं कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम मुझे करना है, तो फिर मुझे किसी भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स या मोटिवेशन की मुझे जरूरत नहीं होती। मैंने डिसाइड किया है तो मुझे करना है तो बस करना है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 21 डेज बुक रीडिंग करना है तो करना है, फिर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की मुझे जरूरत नहीं थी। इसीलिए सारी लर्निंग आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूं। तो अगर एक बार सोच लिया किसी काम को करने का तो करना है, करके ही दम लेंगे। उसके बाद 16 नंबर पर हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर रिलेशन अच्छा करना है, बिजनेस अच्छा करना है, अच्छा बोलना वाला बनना है, तो कुछ भी ऐसी चीजें करना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़ो। इसकी वजह से तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करे, किसे लोगों से अपनी बात मनवाए, बहुत अमेजिंग चीजें दे रखी इसमें। बहुत कुछ से ईमानदारी से लोगों में रुचि दिखाई है, थोड़ी स्माइल रखी है चेहरे पर, लोगों का नाम याद रखिए क्योंकि लोगों को नाम बहुत पसंद होते हैं अपने। अच्छा श्रोता बनो, अच्छे से ध्यान से लोगों को सुनो। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो लोग आपके फैन हो जाते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति बस अपनी सुनाना चाह रहा है, सुनना कोई नहीं चाहता है। लोगों को महसूस करो, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया लर्निंग्स बुक में, आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए। तो 17 नंबर पर द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना एक साइंस है। अमीर बनना एक साइंस है। क्या है? साइंस है। इसके जैसे इसमें कुछ लर्निंग है कि अभाव के बजाय समृद्धि पर ध्यान दे। जो थोड़े से कम पैसे रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो अभाव पे ध्यान देते हैं कि ये चीज नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास है, समृद्धि है, उसके ऊपर ध्यान देना है। आभार प्रकट करिए जो भगवान ने, ईश्वर ने आपको दिया है, आपके पेरेंट्स ने दिया है, जो आपने कमाया है, जो आपकी मेहनत है, जो आपने कर्म किया है, उसके आधार पर आपको जो मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त करिए। अपने विचारों को कार्यों में बदलिए। जो आपने सोचा है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, उसे कार्यों में बदलिए, उस पर काम करिए और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या करना है। ये लक्ष्य बनाइए तो स्पष्ट लक्ष्य होगा तो सही दिशा में, सही समय में काम करोगे। और ब्रह्मांड में असीमित अवसर है। ऐसा मत सोचो कि आप मेरे लिए तो अवसर ही नहीं है। अब असीमित अवसर है ब्रह्मांड में, आपके लिए भी है। उसके बाद 18 नंबर पर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। वाह अमेजिंग। छोटी सी बुक है, बहुत बड़ी इसके अंदर लर्निंग है। इसमें एक छोटी सी लर्निंग जो आपको बताना चाहूंगा वो है, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचत करें और उसे निवेश करें। आप जितना कमा रहे हो उसका सिर्फ 10% बचत करिए और उसे निवेश करिए। उसके बाद जरूरत और इच्छाओं में फर्क समझिए। हम जरूरत और इच्छाओं में फर्क नहीं समझते हैं और जो हमारी इच्छा होती है वो चीजें खरीद के ले आते हैं। जरूरत छोड़ देते हैं, इच्छाओं पे काबू नहीं करते। तो अपनी इच्छाओं पर काबू करिए, जरूरत पर ध्यान दीजिए, ये आपको अमीर बनाता है। अपने पैसों को काम पे लगाइए। फॉर एग्जाम्पल कि आप इन्वेस्ट करिए, उनसे काम करवाइए। आप सो तो वो आपके लिए काम करें। इसमें बहुत बढ़िया लर्निंग्स बुक में अमेजिंग है। उसके बाद 19 नंबर पर मेन आर फ्रॉम मार्स और वीमेन आर फ्रॉम वीनस। वो अभी दूसरी जगह रखी है वो बुक, अभी मेरे पास है नहीं। उसमें अगर आपने ये बुक पढ़ ली, मेन आर फ्रॉम मार्स और वीमेन आर फ्रॉम वीनस, आपके जितने झगड़े हैं, जितने मेंटली टेंशन होते हैं, फैमिली से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, सब कुछ शॉर्ट आउट कर सकते हो। उसमें बताया कि जो मेन होता है वो मार्स से आया और विमन है वो विनस से आई है। वो दोनों बहुत डिफरेंट, दोनों अलग अलग है और आज हम उन्हें लगे हैं मिलाने। आदमी औरत को आदमी बनाने में लगा है और औरत आदमी को औरत बनाने में लगी। उसमें एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, जो ध्यान से सुनना, कि जब औरत डिप्रेशन में होती है, एंजाइटी में होती है, दबाव में होती है, प्रेशर में होती है,
तो वो उसे एक्सप्रेस करना चाहती है, वो उसे बताना चाहती है कि आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूं। अगर आपने उस समय उसको सुन लिया तो उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और जो मेन होता है, जो परेशानी में होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर में होता है, तो वो एकांत चाहता है। उसने बोला है कि वो गुफा में जाना चाहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर आपने उसे अकेला छोड़ दिया, कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाएगा और फिर अपने काम में लग जाएगा। ये हमारी 19वीं बुक थी। और 20वीं बुक थी हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये बुक है हाउ टू टॉक टू एनीवन, कैसे बात की जाए। अमेजिंग बुक है, जरूर पढ़िए। इसमें बताया गया है कि पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका पहला इंप्रेशन बेस्ट गया तो समझ लो कि बात बन गई। नेक्स्ट है आंखों का संपर्क बना के रखे, आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आप किससे बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट बना के रखे। आप उनका नाम याद रखिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसकी लर्निंग और इसकी लर्निंग काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वासी रखिए, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। लोगों की आलोचना करने से बचे, थोड़ा हास्य का इस्तेमाल करे, थोड़ा जोक्स मारे, इस तरीके से होना चाहिए। तो फाइनली ये 20वीं किताब और जो 21वीं किताब है, मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि 21वीं किताब सबकी माँ है, सबकी, सबका सार है, ये सब चीजें इसी में से निकली है। वो है श्रीमद् भागवत गीता यथास्वरूप एज इट इज, जिसमें से कुछ लर्निंग है कि कर्तव्य पर ध्यान दे, फल पर नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते न कदाचित। संतुलित जीवन जिए, युक्ताहार विहरस्य युक्त चेष्ट कर्मशु। इसमें बहुत बढ़िया लर्निंग है। और स्वधर्म का पालन करे, मोह से बाहर निकले। सच्चा योगी वही है जो स्वभाव में रहता है और मोह लालच से बचे। भक्ति का महत्व, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट करे। धैर्य और तपस्या का महत्व, हर कठिनाई में धैर्य व तपस्या आपको पार करा सकती है, वो रास्ता दिखाएगी, आपको जीत दिलाएगी। तो धैर्य रखिए और तपस्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए और वो जुनून जज्बा अपने अंदर रखिए, वो जिद झील अपने अंदर रखिए। तो ये वो थी 21 डेज 21 बुक्स की पूरी समरी जो मैंने सीखी है, समझी, अपने जीवन में उतारी है और इसने अपने आप को, मुझे अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं आपके सामने इतना खुल के बोल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस 21 बुक्स लर्निंग। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको और काफी आपने सीखा होगा। काफी लंबा वीडियो हो गया है और आप इन सारी किताबों को जरूर पढ़िए, क्योंकि आज के टाइम में सही गाइडेंस करने वाला लोग हमें सही नहीं मिलते हैं और बुक सही है जो हमें सही गाइडेंस करती है। और आप बुक्स पढ़िए, बुक समरी सुनिए और चैट जीपीटी का यूज करिए, जहां पर आपको अच्छी अच्छी बुक समरी मिल जाती है। आप कोई सी भी बुक उठाइए या आपको लगे कि यार ये बुक मुझे पढ़ना है, चैट जीपीटी में जाइए, इस बुक की टॉप 20 लर्निंग्स मुझे बताइए या टॉप 50 लर्निंग मुझसे बताइए और स्टेप बाय स्टेप बताइए। वो आपको हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बताता है बहुत अमेजिंग तरीके से। आप उसका यूज करिए और अपने लाइफ में जो भी सपने देखे हैं उनके लिए काम में लग जाइए और वो आपके सपने एक ना एक दिन जरूर पूरे होंगे। ये मेरी बेस्ट विशेष है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मैं रमेश आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।